करदम वन को चले गए तो देवहूति जी ने सोचा कि मेरे घर में स्वयं भगवान का प्राकट्य हुआ है, तो क्यों ना भगवान से मैं कुछ ज्ञान प्राप्त करूं, कुछ उपदेश मुझे मिल जाए जीवन के बारे में, तो वास्तविकता में मेरा जीवन धन्य धन्य हो जाएगा। आज देवहूति जी ने नन्हे से कपिल देव जी महाराज को एक सुंदर आसन पर बैठाया, सामने बैठ गई और बड़े भाव के साथ कपिल देव जी से भगवान के विषय में पूछने लगी। कहने लगी कि हे भगवान, आप मुझे सर्वप्रथम ये बताइए कि व्यक्ति अपने मन को वश में कैसे करे, क्योंकि मन ही है जो सब चक्करों में डाले रखता है, मन ही है जो एक स्थान पर लगता नहीं है। कपिल देव जी महाराज अपनी माता देवहूति को मन को वश में करने के लिए 8 प्रकार के योग बतलाए। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 प्रकार के योग बताए। कहने लगे माँ, ये 8 प्रकार के योग करने से व्यक्ति अपने मन को वश में कर सकता है। मन को वश में करने के लिए सर्वप्रथम साधन ये है, और वो सात्विकता लेकर के आए जिससे मेरे प्रभु की प्राप्ति होती है। आज लोग केवल अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए न जाने कैसा कैसा भोजन कर रहे हैं, और भोजन ही क्या कहूँ महाराज, लोग अपनी जिह्वा के स्वाद के लिए राक्षस प्रवृत्ति पर उतर आए हैं। आज के समय में देखा जाए तो कितने ही निर्दोष प्राणी है, जीव हैं, जिनको मार करके पका करके व्यक्ति अपने स्वाद के लिए भक्षण कर रहा है। क्यों? जिसे आपने बनाया नहीं उसे मिटाने का सामर्थ्य आप में नहीं है, और यदि ये कार्य आप कर रहे हो तो इसका परिणाम भी आपको ही भोगना पड़ेगा, क्योंकि भगवान अनजाने में किए गए पापों को क्षमा करता है, जानबूझकर किए गए पाप की क्षमा भगवान कभी नहीं देते। किसी जीव मात्र को आप कष्ट दोगे तो आपको भी सुख शांति और आनंद नहीं मिलेगा। समझ में नहीं आता व्यक्ति क्यों इस राक्षस प्रवृत्ति पर उतर आया है। जिस जीव को तुमने मार दिया, क्या उसको पीड़ा नहीं होगी? क्या उसको कष्ट नहीं हुआ होगा? साधारण रूप में यदि आपको ही कहीं बुखार आ जाए और डॉक्टर कहे कि इंजेक्शन लगाना पड़ेगा, तो कहेगा नहीं नहीं, हम ही कहते हैं ना कि अरे नहीं इंजेक्शन नहीं, आप तो दवाई दे दो। इतनी छोटी सी उस सुई से घबरा जाते हैं हम। क्या उस जीव को कष्ट नहीं होता महाराज, उसे आप मार देते हो? और हमारी हिंदुत्व धर्म में, हमारी भारतीय संस्कृति में, हमारे धर्म में हमारा भोजन इतना स्वादिष्ट है, इतना अच्छा है, पवित्र थाली है, ठाकुर जी को भोग लगाया गया प्रसाद इतना आनंदित करने वाला है, फिर हम बेकार की इन चीजों में क्यों फंसे हैं? महाराज निवेदन करो, आप अपने भोजन को सात्विक बनाइए। इस मांसाहारी भोजन को त्याग करके आप अपने जीवन में शाकाहारी बनिए। भगवान ने कितने अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए बताओ। पूरी है, जलेबी है, मालपुआ है, जलेबी और गुलाब जामुन है, और क्या है, छेना है, काजू है, किशमिश है, कितना तो भरपूर भरा है महाराज। हाँ, ड्राई फ्रूट है, फल है, किसी चीज की कोई कमी छोड़ी भगवान ने? बताओ, कोई कमी नहीं रखी। हमारे लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए जिससे व्यक्ति अपना पेट भर सकता है, लेकिन फिर भी हम राक्षस प्रवृत्ति पर उतर आए हैं। अरे जानवरों का तो भोजन ही है कि वो मांस खाएं, लेकिन क्या आप जानवर हो? आप तो इंसान हो ना, आप तो मनुष्य हो, फिर क्यों जानवरों वाली प्रवृत्ति अपनाना है? अपने भोजन को सात्विक बना लीजिए, क्योंकि आवश्यक है। यदि आपका अन्न शुद्ध नहीं होगा तो आप भगवान के नजदीक नहीं पहुंच सकते। आप अपने भोजन को सात्विक बनाइए। और कैसे सात्विक बनेगा मैंने कल बताया था। हाँ, कि भोजन बनाते समय हरि के नाम का गुणगान करो, भगवत नाम लो तो भोजन सात्विक बनेगा। रोटी दाल चावल सब्जी रोटी
इतना अच्छा अच्छा भोजन है हमारे पास, तो इसे आप ठाकुर जी को प्रेम सहित अपने घर में बनाओ, हरि का गुणगान करके उनको भोग लगाओ, तुलसी पत्तर अर्पण करो और फिर वो प्रसाद पूरे घर में दो। उस प्रसाद में जो आनंद है महाराज वो कहीं नहीं। इसलिए अन्न यदि सुधर गया तो मन भी आपका सुधर जाएगा। कपिल देव जी महाराज देवहूति को कहते हैं कि हे माँ, सबसे पहले व्यक्ति को अपने अन्न को सुधार लेना चाहिए, अपने भोजन की प्रवृत्ति सुधार लेनी चाहिए। यही कपिल देव जी महाराज सुंदर रूप में बतलाए कि हे माँ, भगवान की जो नवधा भक्ति है, यदि उस नवधा भक्ति का जो भी प्रेम सहित इन 9 भक्तियों में से यदि एक भी भक्ति व्यक्ति अपने जीवन में उतारता है तो उसका कल्याण होता है। देवहूति जी सुंदर रूप में पूछने लगी कि हे कपिल देव जी, हे प्रभु बताइए वो नवधा भक्ति कौन सी है। कपिल देव जी कहने लगे, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यात्मनिवेदनम। नवधा भक्ति बतलाई। कहा नवधा भक्ति में प्रथम भक्ति कौन सी है? कहा श्रवणम, अर्थात सुनना, भगवान की कथा को सुनना, उनके भजन को सुनना, संकीर्तन को सुनना। और सुन करके एक कान से सुन करके दूसरे से निकालना नहीं है। हाँ, क्योंकि कई लोग ऐसे भी होते हैं, श्रोता भी 2-3 प्रकार के होते हैं। एक केवल कथा को सुनने आते हैं, यही सुनेंगे और यही छोड़ करके जाएंगे, फिर उन्हें कुछ याद नहीं रहता। दूसरे प्रकार के श्रोता वो होते जो आते तो हैं कथा, लेकिन सोचते हैं कि अब चलो बहुत गर्मी है, बैठेंगे वहीं आराम करेंगे थोड़ा 3 घंटा। कुछ लोग सोने के लिए आ जाते हैं, कुछ लोग भेंट करने आते हैं कि चलो अब घर में बैठे बैठे क्या कर रहे हैं, 2-4 लोग मिलेंगे तो मेल मुलाकात हो जाएगी, भेंट करने आ जाते हैं। कुछ लोग जो सच्चे भक्त होते हैं वो केवल और केवल भगवान की कथा को सुनने आते हैं, उनको आजू बाजू वालों से मतलब नहीं। और जो बातचीत करते हैं ना तो उनसे कहते हैं तुम चुप हो जाओ, कथा चल रही है ना, अभी कथा सुनो फिर बाद में बात करना। और जो लोग आते हैं ना सबसे पहले वो अपनी पार्टी ढूंढते हैं कि हमारी पार्टी कहाँ बैठी है, हमारी पहचान के लोग कहाँ बैठे, उन्हीं के पास जाके बैठेंगे। तो महाराज कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान की कथा को सुनने के लिए नियम ये है कि आप भगवान की कथा को सुनिए, सुन करके हृदय में धारण करिए और अपने जीवन में उतार लीजिए। पूरी कथा तो अपने जीवन में उतार पाना संभव नहीं है, लेकिन कुछ अच्छी अच्छी बातें जो आपको अच्छी लगती हैं, जो लगता है कि हमको करना चाहिए, तो वो काम करने ही चाहिए। तो श्रवणम कैसा हो? श्रवणम हो ऐसा कि भगवान की कथा को प्रेम सहित सुनो, कीर्तन को सुनो, भजन को सुनो। पहली भक्ति है श्रवणम, कथा को सुनना। दूसरी भक्ति बताई गई कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करना, और कीर्तन भी भाव विभोर होकर के करना। अब कीर्तन के भी अलग अलग तरीके से लोग कीर्तन करते हैं। कुछ लोग मुख से गाते ही नहीं है, कुछ लोग ताली बजाते ही नहीं है, तो कुछ लोग ताली तो बजाते हैं, मुख से धीरे धीरे गाते हैं। और चलिए कुछ कुछ गा भी रहे हैं तो कुछ नाचते नहीं है। कीर्तन कैसा हो? जो आपके रोम रोम को पुलकित कर दे महाराज। कीर्तन ऐसा हो कि फिर संसार की आजू बाजू की कोई वस्तु, कोई चीज हमें याद न रहे, बस मैं और मेरे ठाकुर जी के नाम में हम ऐसे भाव विभोर हो जाए कि प्रेम सहित नृत्य करने लगे, झूमने लगे, गाने लगे। कीर्तन ध्रुव जी महाराज की तरह हो, कीर्तन प्रहलाद जी महाराज की तरह हो,
कि नाच नाच करके झूम झूम करके कीर्तन हो महाराज। कीर्तनम, भगवान का कीर्तन करना। तीसरी भक्ति है भगवान का स्मरण। तीसरी भक्ति बताई गई स्मरणम, अर्थात भगवान को हर समय याद करते रहना, भगवान की प्रतिपल याद करते रहना। व्यक्ति क्या करता है, सुख में भगवान को भूल जाता है, दुख आया तो प्रभु सब आपने ही दे दिया। हाँ, आजकल व्यक्ति की प्रवृत्ति ऐसी हो गई है कि भगवान की शरण में तो बैठे हो, खूब प्रकार से भगवान को मनाते भी हो। हम रोज आरती में गाते हैं ना, क्या गाते हो? तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, ये कहते हो ना, रोज आरती में गाते हो। अच्छा, ये बात तो ठीक है, लेकिन आजकल लोग इस बात को ऐसे नहीं कहते। ऊपर ऊपर तो कहते प्रभु तन मन धन सब तेरा, लेकिन अंदर से तो निकलता है आपका क्या है प्रभु, सब हम ही का तो है। हाँ हाँ, फिर ये लाइन कुछ अलग हो जाती है। कहते हैं तन मन धन सब मेरा, प्रभु सब कुछ है मेरा, और मेरा मुझको दे दो क्या लागे तेरा। ओम जय जगदीश हरे। ऐसी ऐसी प्रवृत्ति हो गई है हमारी। हम कहते तो हैं, लेकिन वास्तविकता में हृदय से वो आवाज आएगी। ऊपर ऊपर तो कह रहे हैं कि तन मन धन सब तेरा, और पता चली लॉकर की चाबी अपने कमर में खोसे रखे। बच्चा कह रहा है हमको 2 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो, कुछ खाना। अरे चलो, और आरती में गा रहे तन मन धन सब तेरा, बाकी तो सब कुछ हमारी है। देखो महाराज, जीवन में प्रवृत्ति ऐसी हो कि हम सुख हो दुख हो, अनुकूल परिस्थिति हो प्रतिकूल परिस्थिति हो, हर समय भगवान का सुमिरन करें, भगवान को याद करें, क्योंकि भगवान की याद करे रहना व्यक्ति के लिए सबसे बड़ी संपत्ति है, सबसे बड़ा धन है। कबीर जी कहते थे कि कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, और जाके पास राम नाम धन होए। जिसके पास राम नाम का धन है ना, वही व्यक्ति धनवान है, वही व्यक्ति मालामाल है। मीरा जी कहती थी, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, 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 पायो जी मैंने राम रतन
सतगुरु वस्तु अमोलक दे मेरे सतगुरु वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा करे अपनायो पायो जी मैं राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ताली बजा के साथ हरि मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरस हरस जस गायो पायो जी मैंने हरस हरस जस गायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने पायो पायो जी मैंने राम रतन धन पायो पायो जी मैंने राम बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। मीरा जी नाच नाच करके झूम झूम करके कहते थे ऐसा राम रतन धन पाया, ऐसा गिरधर नाम का मैंने धन पाया कि मुझे और किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं। इसलिए हर समय भगवान का स्मरण करना आवश्यक है। जब आप भगवान का प्रतिपल स्मरण करने लगोगे, उनकी याद प्रतिपल करने लगोगे, तो जीवन में कभी भी किसी गलत मार्ग पर नहीं जा सकते महाराज। क्योंकि आप यही सोचोगे, अज्ञानी लोग होते हैं वो जो ये सोचते हैं कि कोई नहीं देख रहा। हाँ, लोग सोचते हैं ना कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन महाराज सब प्रभु तो देख रहे हैं। अच्छा, कहीं जब आप साधारण सा वाक्य लिखा रहता है किसी दुकान पर, और आजकल प्रायः सभी जगह देखते हो, अधिकांश लिखा रहता है ना कि आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो, लिखा रहता है आप सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में हो। और इतना ही पढ़ते व्यक्ति समझ जाता है कि अरे यहाँ पे तो सीसीटीवी कैमरा लगा है, वो सावधान हो जाना है। अच्छा, इतने छोटे से कैमरे से तो सावधान हो जाते हो, लेकिन जो भगवान का कैमरा है, जो 365 दिन 24 घंटे आपके ऊपर लगा हुआ है, भगवान का कैमरा खराब होने की बात नहीं है। ये साधारण सा सांसारिक कैमरा तो खराब भी हो सकता है, पर भगवान का सीसीटीवी कैमरा कभी खराब नहीं होता। 24 घंटे चालू है, देख रहा है आप क्या कर रहे हो, कब कर रहे हो। यदि व्यक्ति ये सोच करके कर्म करने लगे कि मेरा भगवान देख रहा है, तो निश्चित ही व्यक्ति कभी किसी गलत मार्ग पर नहीं जा सकता। अच्छे ही कार्य की ओर अपने मन को लेकर के जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके मन में ये बात रहेगी कि कोई ना सही, लेकिन मेरा परमात्मा देख रहा है, मेरा गोविंद देख रहा है, मेरा गोपाल देख रहा है। तो
तो भगवान की प्रतिपल याद करते रहना महाराज, स्मरणम, भगवान को याद करना, ये भगवान की तीसरी भक्ति है। चौथी भक्ति है पाद सेवनम, अर्थात भगवान के चरणों की सेवा करना। भगवान के चरणों की सेवा करना प्रेम सहित, ये भगवान की चौथी भक्ति। पांचवी भक्ति है भगवान की अर्चना करना। आप भगवान की अर्चना करते हो, भगवान की रोज पूजन पाठ करते हो, बड़ी श्रद्धा पूर्वक उनकी अर्चना करना। वंदनम, भगवान की वंदना करना, भगवान को रिझाने के लिए आप वंदना करते हो, नित्य प्रति उनकी स्तुति करते हो, ये भगवान की छठवीं भक्ति है। सातवीं भक्ति है दास्यम, भगवान का दास बन जाना। आठवीं भक्ति भगवान का सखा बन जाना, भगवान के साथ किसी ना किसी रूप में आप संबंध स्थापित कर लीजिए, क्योंकि संबंध जोड़े बिना भक्ति नहीं होती। संबंध जब तक भगवान से नहीं जुड़ेगा तब तक भक्ति कैसे कर पाओगे। संबंध जोड़ो, माता पिता गुरु भाई बहन सखा मित्र, आप भगवान को जो बनाना चाहो आप प्रेम सहित उनसे संबंध स्थापित कर लो सख्य भाव से। और नौवीं भक्ति का वर्णन किया कि आत्म निवेदनम, आत्मा के साथ भगवान को निवेदन करो, ऊपर ऊपर नहीं, हृदय से जो भाव निकले, आत्मा के साथ भाव के साथ भगवान को निवेदन करना। जब भगवान को भाव से बुलाओगे तो निश्चित ही भगवान आएंगे। ये नौवीं भक्ति है आत्मनिवेदनम। और वेदों की एक और भक्ति है जिसका नाम है दर्शनम। कौन सी भक्ति? दर्शनम, भगवान का दर्शन करना। भक्त कहता है कि ठाकुर जी अभी तुम मिल लिए हो, पर अब कब मिलोगे ये भी बताते जाओ। तो भक्त की और ठाकुर जी की बड़ी सुंदर बात है इस अंतरे में। भक्त ने कहा, मैंने पूछा कि अब कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर तन के बोले। मैंने पूछा कि फिर कब मिलोगे, पहले मुस्काए फिर तन के बोले। ठाकुर जी जय हो। सबके दिल में समाये हुए हैं, सबके दिल में समाये हुए हैं, आने जाने की जरूरत नहीं है। सबके दिल में समाये हुए हैं, आने जाने की जरूरत नहीं है। तेरे मोहन की रात को आना, भूल जाने के काबिल नहीं। खाली
बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे वाले जय, पीछे वाले है। अच्छा जय बोल रहे हो ना कि है बोल रहे हो? अच्छा एक बात बताओ, किसी के पति का नाम जय तो नहीं है? क्योंकि भैया पत्नियां अपने पति का नाम नहीं लेती हैं। अब हम कहते हैं जय, तो आप लोग सोचो पति का नाम कैसे ले? नहीं तो फिर तो क्योंकि पुरानी मतलब जो समय के अनुसार आज का समय चेंज हो गया, आज तो सब नाम लेने लगी, लेकिन पहले की जो माताएं थी ए जी, ओ जी, सुनो जी, लेकिन नाम नहीं लेती थी, पति का नाम नहीं लेती थी। अब ऐसा हो तो किसी के पति का नाम जय हो तो ले ही नहीं रही, नहीं तो लेंगे तो पति की आयु कम हो, तो इसलिए नहीं लेती। लेकिन यहाँ तो प्रेम सहित जय सुनाई देना चाहिए, है ना? बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हाँ अब सुनाई दिया, कम से कम ठाकुर जी तक जयकार पहुंच जाए, इतना अच्छा जयकार लगा लेना चाहिए बड़े भाव से। तो नवधा भक्ति का वर्णन यहाँ पर कपिल देव जी महाराज अपनी माता देवहूति को करते हैं। इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति यदि व्यक्ति के जीवन में आ जाए तो वास्तविकता में भगवान श्री हरि उस पर कृपा करते हैं। इसलिए बड़े भाव के साथ में कपिल देव जी नवधा भक्ति बताए। इसके बाद गर्व गीता का वर्णन कपिल देव जी ने किया। कपिल देव जी माता देवहूति को बताते हैं कि हे माँ, जब ये जीव माँ के गर्भ में होता है तो निश्चित ही उसे अनेकानेक प्रकार से बहुत पीड़ा होती है। माँ के गर्भ में उसे बहुत पीड़ा होती है, इतनी पीड़ा होती है कि गर्भवास समम दुखम ना भूतो ना भविष्यति। इतनी पीड़ा होती है कि ना पहले कभी हुई है और ना कभी हो सकती है। ये जीव बड़ा कष्ट पाता है। जब श्री हरि से बारंबार प्रार्थना करता है कि हे भगवान एक बार इस गर्भ से निकाल दो, उसके बाद बाहर आकर के आपका खूब भजन करूंगा। और फिर भगवान उस भक्त की प्रार्थना सुनते हैं और 9 महीने के बाद फिर ये जीव माँ के गर्भ से बाहर आता है। लेकिन यहाँ आते ही भगवान की इस माया में ऐसा फंसता है, इस संसार की माया जाल में वो इस तरह से फंस जाता है कि वो भगवान को गर्भ में दिया गया वचन भूल जाता है कि बाहर आकर के खूब भजन करूंगा। भगवान भी बारंबार अपने संकीर्तन से, भजन से, कथाओं से भक्त को ये याद दिलाते हैं कि तूने गर्भ में मुझे वचन दिया था, उस वचन को निभाना है, मेरे नाम को सुमिरन करना है, बारंबार ये कार्य होना है। गर्भ गीता का बड़ा ही सुंदर वर्णन कपिल देव जी कराए। आगे बताए कि भक्ति की 3 सीढ़ियां हैं। भक्ति प्रारंभ होती है विश्वास से। विश्वास नहीं होगा तो भक्ति नहीं हो सकती। जैसे हम संसार पर भरोसा करते हैं, अपने रिश्ते नाते सगे संबंधियों पर भरोसा करते हैं महाराज, यदि उसका आधा ही भरोसा, मेरे सच्चा भरोसा यदि मेरे ठाकुर जी पर हो जाए, मेरे गोविंद पर हो जाए, मेरे गोपाल पर हो जाए, तो निश्चित ही आपका बेड़ा पार हो जाए महाराज। पर हम ये करते हैं, संसार में तो खूब विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, अंत में धोखा ही मिलता है। कड़वी बात है लेकिन ये सच है। इस संसार में रिश्ते नाते सगे संबंधी कुछ समय तक साथ में रहते हैं, दुख की घड़ी में तो पता ही नहीं चलता महाराज कौन कहाँ चला जाता है। हाँ, इसलिए सबसे बढ़िया संबंध जो है, जिस संबंध को हम भूले बैठे हैं, वो संबंध कौन सा है? कहा संबंध भगवान से है। उस संबंध को हम याद करें तो निश्चित ही समझे, एक बार भरोसा मेरे भगवान पर करो। निश्चित है यदि सच्चा भरोसा ठाकुर जी पर कर लिया तो किसी ना किसी रूप में भगवान आकर के आपकी नैया को पार लगा जाएंगे। आपको कभी भी भगवान धोखा नहीं दे सकते। संसार पर भरोसा करोगे तो धोखा मिल सकता है, लेकिन भगवान पर भरोसा करोगे तो धोखा कदापि नहीं मिल सकता महाराज। इसलिए विश्वास करना चाहिए, भगवान पर भरोसा करो। भक्ति प्रारंभ होती है विश्वास से।
भक्ति की दूसरी सीढ़ी है संबंध। भगवान से संबंध जोड़ो। माता पिता भाई बहन गुरु किसी भी रूप में, मित्र सखा, जिस रूप में आप भगवान को संबंध जोड़ सकते हो उस रूप में संबंध जोड़ लो। और भक्ति की तीसरी सीढ़ी है समर्पण। ये समर्पण हो जाए कि हम बिहारी जी के हैं और बिहारी जी हमारे हैं। समर्पण की भावना होनी चाहिए। फिर जीवन की डोर जब हमने अपने प्रभु पर सौंप दी तो फिर चिंता किस बात की? चिंता करने वाले वो बिहारी जी बैठे, आपको चिंता करने की आवश्यकता ही नहीं। भक्त की पग पग पर देखभाल करने वाला, भक्त की हमेशा रक्षा करने वाला जब तक परमात्मा आपके साथ है फिर आपको डरने की जरूरत नहीं है। समर्पण की भावना होगी तो भगवान उस भावना को स्वीकार करेंगे। द्रौपदी जी ने जब भगवान पर भरोसा कर लिया कि मेरे ठाकुर जी मुझे देख लेंगे, मेरी लाज को बचा लेंगे, तो फिर भगवान ने भी उस द्रौपदी की लाज को बचाया है, उस विश्वास को निभाया है। उस समर्पण को निभाने के लिए भगवान चले आए। और भगवान ने इस तरह से आज द्रौपदी की साड़ी में साड़ी इतनी बढ़ाई कि दुशासन आज सोच में पड़ गया कि बताओ, साड़ी बीच नारी है कि नारी बीच साड़ी है, कि साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है। हाँ, इतना चीर बढ़ाया भगवान ने, द्रौपदी की लाज नहीं जाने दी। ये सब होता कैसे है? कहा भगवान पर विश्वास, संबंध और समर्पण, ये भक्ति की 3 सीढ़ियां हैं जिस पर चढ़कर के हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। भगवान निभाते हैं। कौन कहता है कि भगवान आते नहीं? महाराज, भगवान आते हैं, आप बुलाओ तो सही। मीरा के जैसे बुलाने की सामर्थ्य आप में हो तो भगवान आ जाएंगे। यदि खिलाने का आप में भगवान आपके अंदर भाव है कि मेरे ठाकुर जी खाएं, तो यशोदा मैया की तरह, गोपियों की तरह आप खिला करके देखो, ठाकुर जी जरूर खाएंगे। कौन कहता है भगवान सोते नहीं है? महाराज, माँ यशोदा की जैसे लोरी गा करके सुलाओ तो सही, मेरे ठाकुर जी सोते भी हैं। अब वो भाव बड़ा सुंदर है जहां भक्त ये कहता है, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम। ताली बजा करके बड़े भाव के साथ। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम कृष्ण दामोदरम राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम हे प्रभु जानकी वल्लभम। कौन कहता है भगवान आते नहीं? 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 तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं, तुम मीरा के जैसे बुलाते नहीं। अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदरम, अच्युतम केशवम ताली बजा के भाव कृष्ण दामोदरम, राम नारायणम जानकी वल्लभम, राम नारायणम हे प्रभु जानकी वल्लभम।
वल्लभम राम नारायणं जानकी वल्लभम। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान क्या नहीं करते महाराज, बस भाव का विषय है। भाव होगा तो भगवान सारे कार्य करते हैं। भक्ति अद्भुत है। कपिल देव जी देवहूति जी को बड़ा ही सुंदर भक्ति के विषय में बतलाए, अद्भुत ज्ञान मिला। देवहूति जी बड़ी प्रसन्न हुई, कपिल देव जी महाराज की जय जयकार करने लगी। बोलिए कपिल देव जी महाराज की जय।